क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं, और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। मैंने श्री करा रहे हैं, सीबीआई से जांच कराएंगे। मैंने डॉक्टर आर के वर्मा को सुना, श्री लकी यादव जी को सुना, श्री रविदास मिश्रा जी को सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका पूरा तरीके से जवाब दिया। ये नियम 56 के अंतर्गत नहीं आता, इसको मैं अग्राह्य करता हूं। नियम 103 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है, उसके ऊपर चर्चा जारी रहेगी। ये सदन प्रस्ताव करता है कि 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। वर्ष 2025 में भारत के ऐतिहासिक गौरवशाली राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। ये गीत पहली बार साहित्यिक पत्रिका अंग दर्शन में उसके उपन्यास आनंद मठ में के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। के समय के साथ वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति, मातृभूमि के प्रति समर्पण और विदेशी शक्ति के खिलाफ प्रेरणा का एक चित्रण बन गया, तथा इसने गहरी देशभक्ति की भावनाओं को जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन जैसे पहलों ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्रीय नारे के रूप में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज सरकार के विरोध में होने वाली बैठकों और सभाओं के दौरान वंदे मातरम का पाठ किया जाता था। अरविंदो घोष जैसे दार्शनिकों का मानना है कि वंदे मातरम का आशीर्वाद भारत के स्वतंत्र भारत सेनानियों के लिए दिव्य शक्ति है। 1905 में वंदे मातरम बंगाल के विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्नाटक के गुलबर्ग में वंदे मातरम आंदोलन व हैदराबाद कर्नाटक स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण कहा जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। दिनांक 7 नवंबर 2025 को इस गीत के 150 वर्ष पूरे हुए। चलर हैं या स्टॉकिस्ट हैं वाली स्मरणोत्सव के साथ वाराणसी में इसका उद्घाटन सैनिटेटर के शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, आकाश पाठक, एबार्ट हेल्थ केयर के विभोर राणा, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा के सौरभ त्यागी, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, पप्पन यादव और सादात। वाराणसी में शुभम जायसवाल का जो माल है, यानी उसका जो स्टोरेज है,
वह मनोज यादव के स्टोरेज का उपयोग करता है, जो इसमें उनके साथ साझेदार है। कानपुर का लेबोरेट फार्मा और मेडिसिना हेल्थ केयर के लिए अवैध व्यापार करने वाले विनोद अग्रवाल और शिवम अग्रवाल का भी इसमें नाम है। लखनऊ के भी मनोहर जायसवाल और बायो हब के इमरान इसके मुख्य किंगपिन हैं और इनके खिलाफ हम लोगों ने कोडीन युक्त कफ सिरप के इलीगल डाइवर्जन के मामले को लेके, इलीगल स्टोरेज को लेकर के और उसके कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन न करने को लेकर के यह कार्रवाई एनडीपीएस के अंतर्गत की है, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, अन्य जगह कहीं नहीं। भले ही मौत यूपी के अंदर नहीं हुई है, लेकिन इलीगल डाइवर्जन का ये मामला है। जो मौत के मामले आए हैं वह सन फार्मा तमिलनाडु द्वारा जो कोल्ड ड्रिप नाम के खांसी का सिरप बनाया जाता है, जिसके मौत के प्रकरण आए हैं 2-3 राज्यों में, ये वहां से जुड़े हुए हैं। और उसका मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्य कारण है कि उसमें डाइथिलीन और ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अशुद्धता का मामला उसके कारण हुआ है। ये पूरे प्रकरण में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी, इस यूपी में कफ सिरप के हम लोगों ने 1000 से अधिक नमूने अब तक लिए हैं अलग अलग स्थानों पर, और उनके आधार पर हम लोगों ने इस सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, इस मामले में ये तो हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। मान्यवर, हाँ आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़ा करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है, और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैली ट्रेडर के सोहम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है, और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे था, इस समय चुनाव थोड़ा बंग भंग आंदोलन का प्राण बन गया। इस गीत की गूंज विद्यालयों, सभाओं, जुलूसों और हर उस मार्ग पर सुनाई देती थी जहां पर स्वतंत्रता का स्वप्न जीवित था। फांसी पर चढ़ते हुए क्रांतिकारियों के अधरों पर अंतिम उच्चारण था वंदे मातरम। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसे अपने स्वर में गाया तो यह केवल गीत नहीं रहा, बल्कि भारत की एक आध्यात्मिक अनुभूति बन गई। यह वही क्षण था जब वंदे मातरम काव्य से निकलकर आंदोलन और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा भी बन गया। वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ड में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। अगस्त 1909 में जब मदन लाल धीकरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द थे वंदे